हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कंबशन की। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्लेम की, और साथ ही साथ इसमें हम सेकंड जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्यूल के बारे में। तो सबसे पहले फ्लेम। देखिए, जब आप कैंडल जलाते हैं, है ना, तो ये जो आपको यहाँ पे कैंडल जलने पे ये जो आपको दिखाई देती है, हिंदी में इसको लो बोलते हैं, ये डेट इज योर फ्लेम। उसी तरह से एलपीजी जो घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो जैसे ही आप जो है लाइटर ऑन करके जो है उसको ऑन करते हो, तो क्या है जो आपको वो दिखाई देती है जलती हुई, दैट इज योर फ्लेम। उसी तरह से आपका कैरोसिन ऑयल वो भी बर्न करते हो, फ्लेम प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल, वो भी जब आप उसको आग दिखाएंगे तो वो भी क्या है, फ्लेम वहां पर प्रोड्यूस करेगा। तो ये कुछ आपके फ्यूल्स हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं ऑन बर्निंग। ऑन द अदर हैंड कुछ आपके फ्यूल्स ऐसे भी हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर कोल, कोयला आपने जलता हुआ देखा होगा। तो कोयला जब हम जलाते हैं तो वहां पे आपको कुछ इस तरह की फ्लेम वहां पर नहीं दिखाई देती है, या चारकोल जब हम बर्न करते हैं तो उस केस में भी नहीं। तो ये रीजन क्या है कि कुछ फ्यूल्स जो है फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं बर्न करने पे, कुछ फ्यूल्स नहीं कर रहे हैं। रीजन इज दैट कि जब आपका सब्सटेंस या जो आपका फ्यूल जिसे आप बर्न कर रहे हैं, वो जब बर्न करने पर वेपराइज होता है। वेपराइज मतलब जब वो वेपर्स में चेंज होता है। देखिए, फ्यूल आपका सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कैरोसिन ऑयल आपका लिक्विड फॉर्म में है। तो बर्न करने पे क्या होगा, वो लिक्विड से आपका गैसियस फॉर्म में चेंज होगा, तो वहां पे वेपराइज हो रहा है। तो जो फ्यूल्स या सब्सटेंसेस जो बर्न करने पर अपनी वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम, और जो आपके वेपराइज नहीं होते हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। राइट, तो द सब्सटेंसेस व्हिच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल एंड द मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक। ये जो इसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए मोमबत्ती, मोम इज योर वैक्स, है ना, एंड वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। On the other hand, charcoal does not vaporize and hence don't produce a flame. वो flame produce नहीं करता है। अब जो है हम यहाँ पर जो ये आपकी फ्लेम है, इसके डिफरेंट जोन्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या है, ऑन लाइटनिंग ऑफ द कैंडल फर्स्ट वैक्स मेल्ट। जैसे ही आपने मैसेज स्टिक से कैंडल को जो है जलाया, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका वैक्स है वो मेल्ट होगा, है ना। मेल्ट होने पे देन वो आपका किस में चेंज होगा, वैक्स वेपर्स में, ठीक है। देन इट चेंज टू वैक्स वेपर। अब जो वो वेपर्स हैं, बर्निंग तो तभी होगी जब वो वैक्स वेपर जो है एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करेंगे, उसके साथ मिक्सअप होके रिएक्शन कर रहे हैं। राइट, तो द वैक्स वेपर मिक्स विद द एयर एंड देन कैचेस फायर टू प्रोड्यूस फ्लेम। और देन आप जो है वहां पर वो जो है फायर कैच कर लेते हैं, और वहां पर आपको फ्लेम वहां पर आपकी प्रोड्यूस होती है। साथ में हीट और लाइट भी वहां पर प्रोड्यूस होती है। राइट, वैक्स वेपर कंबाइन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। राइट, अब देखिए कि ये जो आपकी फ्लेम है, कैंडल फ्लेम की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके डिफरेंट जोन्स हैं। जैसे कि जो ये आपका सबसे आउटर मोस्ट ये वाला जो जोन होता है, आउटर मोस्ट जो जोन होता है, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट, ये सबसे ज्यादा हॉट होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस जोन, और ये आपने देखा होगा डेट इज ऑफ ब्लू कलर। ये जो है ये वाला जोन जो है आपका ब्लू कलर का होता है, ये वाला आपका ब्लू कलर का होता है। फिर बीच में आपकी येलो फ्लेम होती है, और यहाँ पर जहां पर ये आपका विक होता है, ये है ना, यहाँ पे जो धागा टाइप का होता है, ठीक है, जिसको कि आप बर्न करते हैं, थ्रेड होता है जो, उसके आसपास का जो एरिया है वो आपने देखा होगा वो थोड़ा डार्क होता है, ब्लैक कलर का होता है। और इसके नीचे यहाँ पर फ्लेम के नीचे जो है वो आपका ब्लू कलर का होता है। राइट, तो अब ये यहाँ पर आपका ब्लू, देन ये येलो आपका, देन ये जो आपका यहाँ पर ये विक है, इसके आसपास का जो एरिया है वो आपका डार्क होता है, ब्लैक कलर का होता है। और यहाँ पे इसके नीचे जो है यहाँ पर आपका ये फिर ब्लू कलर का होता है। तो ये जो है आप कैंडल को जला के देख सकते हैं। राइट, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे डिफरेंट जोन्स की। तो ये जो आउटर मोस्ट जोन है दैट इज कॉल्ड द
दैट इज द नॉन ल्यूमिनियस जोन, और ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, एंड इट इज द हॉटेस्ट जोन। हॉटेस्ट होगा, नॉन ल्यूमिनियस इसको बोलते हैं, ब्लू कलर का होगा, and that outer zone of complete combustion it get more oxygen from air around, because ये सबसे बाहर की साइड में होता है, तो इसको जो है एयर की फुल सप्लाई मिलती है, इसलिए यहाँ पर जो आपका कंबशन होगा, जो बर्निंग हो रही है ना, वो आपकी कंप्लीट बर्निंग होगी, कंप्लीट कंबशन होगा, राइट। सो आउटर जोन इज ऑफ कंप्लीट कंबशन as it get the full supply or the we can say more oxygen from air around, जो आसपास ऑक्सीजन है। अब जो है इनर पार्ट की बात करते हैं। अब देखिए जो सबसे बाहर वाला पार्ट था वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, लेकिन ये जो आपका अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपका येलो फ्लेम देता है, ये जो है आपका डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उतनी नहीं हो पाएगी, एंड दैट द रीजन कि यहाँ पर जो आपका कंबशन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, देयर इज ए पार्शियल कंबशन, राइट। और इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनियस जोन, दैट इज कॉल्ड द ल्यूमिनियस जोन, येलो कलर का होगा, इस ये मॉडरेटली हॉट, मतलब कि सबसे ज्यादा हॉट आपका आउटर पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका मॉडरेटली इंटरमीडिएट होगा, ठीक है, इंटरमीडिएटली हॉट या मॉडरेटली हॉट, ठीक है। द मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन होगा इसमें, एज वैक्स वेपर नॉट गेट इनफ O2, O2 मींस ऑक्सीजन, राइट। तो ये वाला पार्ट जो है इसमें पार्शियल कंबशन होगा। अब बात करते हैं तीसरे जोन की, थर्ड जोन की, जो आपका डार्क जोन, दैट इज कॉल्ड द डार्क जोन। देखिए नॉन ल्यूमिनियस जोन, ल्यूमिनियस जोन, देखिए ये नॉन ल्यूमिनियस या ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस इज रिलेटेड टू लाइट, राइट, ल्यूमिनियस means light, luminous is related to light। देखिए कैंडल हम किस पर्पस से जो है यूज करते हैं, लाइट के पर्पस से। कैंडल यूज करने का मेन पर्पस क्या है, लाइट के लिए यूज कर रहे हैं कि जो है जहां पे आपका डार्कनेस है, जहां पे आपका अंधेरा है, वहां पर थोड़ी लाइट हो जाए, है ना। तो ये जो वहां पर आपकी लाइट जो वहां पर जो है कैंडल से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो आपकी इस वाले जोन की वजह से होती है, जो आपका ल्यूमिनियस जोन है, जो आपका ये यहाँ पर जो आपका मिडल जोन है, उससे जो है आपकी लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इस वाले जोन से जो है आपकी लाइट प्रोड्यूस होती है, राइट। तो कैंडल के जलने पे जो लाइट प्रोड्यूस होगी, जो रोशनी होगी, वो इस वाले पार्ट की वजह से होगी, ल्यूमिनियस जोन की वजह से, राइट। सबसे ज्यादा हॉट आपका आउटर पार्ट है, बट इट इज ए नॉन ल्यूमिनियस जोन। ल्यूमिनियस जोन आपका कौन सा है, मिडल जोन, दैट इज येलो इन कलर। और देखिए जो आपकी कैंडल की जो लाइट होती है वो कैसी होती है, येलो कलर की होती है, उससे जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो येलो कलर की होती है, बिकॉज आपका जो ल्यूमिनियस जोन है वो येलो कलर का है, ठीक है। अब बात करते हैं राइट, अब हम बात कर रहे थे थर्ड जोन की, दैट इज कॉल्ड द डार्क जोन, दैट इज कॉल्ड द डार्क जोन। देखिए आप इसको यहां इधर मैं लिख देता हूं, दैट इज द डार्क जोन, ठीक है, राइट। एंड इट इज लिस्ट हॉट, ये सबसे कम हॉट होगा, ठीक है। इट इज द इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ट वैक्स as no oxygen is available and it is black in color, that is the dark zone, that is the innermost dark zone, right। बिकॉज यहां पर जो है, जैसे आप देखिए बाहर वाला जो पार्ट है वहां पर फुल सप्लाई है, इस वाले पार्ट में ये ऐसे, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसमें जो है जो ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं हो रही है, इसलिए पार्शियल कंबशन है। अब उससे भी अंदर अगर कोई पार्ट है, वहां पर तो आपकी जो है ऑक्सीजन की सप्लाई वहां तक जो है ऑक्सीजन वहां तक जा ही नहीं पाएगी, तो वहां पर जो है आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी ही नहीं, वहां पर आपका अनबर्न्ड वैक्स है, राइट। और देखिए जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है। ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, बिकॉज यहाँ पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन होता है, राइट, इस वाले पार्ट में। तो ये आपके जो है डिफरेंट जो है जोन्स है, मेनली आपके 3 जोन्स है ना, आउटर जोन, मिडल जोन एंड द इनर मोस्ट जोन, ठीक है। तीनों के ब्लू, येलो एंड ब्लैक उनका कलर है। हॉट कितना हॉट है वो भी उसी के बेसिस पे, सबसे ज्यादा हॉट, देन मॉडरेट हॉट, देन द लिस्ट हॉट, ठीक है।
तो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका, अब दिस इज अबाउट द फ्लेम। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। देखिए इसमें मेन आप ये यहाँ पे नोट करें, और ये जो है इसमें आपका सब यहाँ पे ये जो है इसमें पूरी आपकी समरी है कि क्या फ्लेम में पूरा क्या है, डिफरेंट जोन्स क्या हैं, और वो जो है उनके कलर सब कुछ जो है यहीं पे डिफाइन होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फ्यूल। देखिए फ्यूल के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फ्यूल क्या है आपका, एनीथिंग दैट प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग, बर्न करने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो वी कैन से द फ्यूल्स लाइक योर कोल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, है ना, एलपीजी, सीएनजी, दीज आर ऑल द फ्यूल्स, एंड वी कैन से दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑन बर्न दे आर प्रोड्यूसिंग द heat energy. That's why we can say they are the source of heat energy, right? The fuels like wood, charcoal, petrol, kerosene are the sources of heat energy for domestic and industrial purposes. कुछ यहाँ पे फ्यूल हमें डोमेस्टिक पर्पस के लिए चाहिए, जैसे कि आपका एलपीजी हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया। वैसे ही कुछ आपके जो है आपके व्हीकल्स में यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एंड फर्दर मोर कुछ आपके जो है फ्यूल्स ऐसे हैं जो कि हमें इंडस्ट्रीज में चाहिए, है ना, लाइक योर कोल हो गया। तो दैट्स अबाउट द फ्यूल। अब बात करते हैं व्हाट इज द आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल वी कैन से द परफेक्ट फ्यूल। तो देखते हैं कि एक आइडियल, एक परफेक्ट फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। तो एन आइडियल फ्यूल शुड बी, पहला है दैट इज चीप, सस्ता होना चाहिए, राइट। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक दैट इज इट शुड बी चीप। सेकंड, रेडली अवेलेबल, रेडली मींस इजीली, है ना, वी ऑन द प्लेस ऑफ दिस वी कैन इजीली अवेलेबल, मतलब कि इट इज इजीली अवेलेबल टू अस, है ना। थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज रेडली कम्बस्टेबल, मतलब कि उसको बर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, वो जो है जैसे ही आप जो है उसको आग दिखाएं वो जो है साथ ही जो है बर्न करना स्टार्ट कर दे, लाइक योर कैरोसिन, लाइक योर एलपीजी, है ना, राइट। तो तीसरी क्वालिटी है इट इज इजीली कम्बस्टेबल, या हम बोलते हैं रेडली कम्बस्टेबल। फोर्थ पॉइंट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करने में जो है जब आप जो है उसको कहीं से लेके आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, इजीली वो ट्रांसपोर्टेबल हो, राइट। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस और द रेसिड्यू दैट पॉल्यूट एनवायरनमेंट। वो जो है बर्न करने पर कुछ ऐसी गैसेस या जलने के बाद उसके कुछ ऐसे रेसिड्यू लाइक जैसे कि राख, है ना, तो कुछ इस तरह के रेसिड्यू ना बचे, या उसमें से इस तरह की गैस जो है वो रिलीज ना हो बर्न करते हुए, जिससे कि आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता हो। लाइक जैसे कि आपका कार्बन जो है, कार्बन आई मीन्स की कोल जब आपका बर्न होता है तो वहां से आपकी क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या है, दीज आर द पॉल्यूटेंट, वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, राइट। तो ये आपके 6 पॉइंट है दैट डिफाइन एन आइडियल फ्यूल। देखिए प्रैक्टिकली एक आइडियल, एक परफेक्ट फ्यूल पॉसिबल नहीं है। हम लोग जनरल वे में बोलते भी हैं कि नो वन इज परफेक्ट, वैसे ही नो फ्यूल इज परफेक्ट, बट कंपैरिजन वाइज कि ये फ्यूल इससे बेटर है, ये फ्यूल इससे बेटर है, तो मतलब कि जो ये जो आपके 6 पैरामीटर्स हैं, इन पे इन सब में जो आपका अकॉर्डिंग टू द मेरिट जो है सबसे ऊपर आता है ना। सो दीज आर द 6 पैरामीटर्स। अब हम बात करते हैं, अब देखिए फ्यूल डिफर इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। उनकी एफिशिएंसी भी अभी हम यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी देखेंगे क्या है, एंड कॉस्ट सबकी अलग, जैसे कि आपका जो पेट्रोल है वो आपका महंगा है इन कंपैरिजन टू डीजल, देन उसके बाद आपका जो है कैरोसिन ऑयल और आपका सस्ता होता है ना। तो दैट इज द कॉस्ट जो है सबकी अलग अलग होगी। एलपीजी सिलेंडर जो है उसकी कॉस्ट अलग है, सीएनजी की कॉस्ट अलग है ना, राइट। अब बात करते हैं दैट इज द कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट के साथ हमें यह भी देखना है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। एक्चुअली में क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू और जो आपकी एफिशिएंसी है दे आर ये एक ही है। कैलोरीफिक वैल्यू
दिस कैलोरीफिक वैल्यू एंड एफिशिएंसी इज द वन थिंग। हम उसको जो है एफिशिएंसी बोल लें या फिर उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोल लें, ठीक है। मतलब कि एक एफिशिएंसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू में ही डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि इट मीन्स कि 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर वो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, या हम इसको बोलते हैं दैट इज इट्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वही है, एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है हमारी? 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर, राइट, 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर, राइट, जब हमने इसको बर्न किया तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपकी रिलीज हुई? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी राइट प्रोड्यूस, that is your calorific value. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका जो पेट्रोल या डीजल हो गया, या केरोसिन ऑयल हो गया, है ना, पेट्रोल, डीजल या आपका केरोसिन ऑयल, राइट, इन सब की जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज 45,000 किलो जूल पर केजी, राइट। देखिए किलो जूल पर केजी, देखिए किलो जूल पर केजी दैट इज अ यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। क्या है? किलो जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट, एंड केजी इज अ यूनिट ऑफ मास। तो 1 kg मास में, पर केजी मास, है ना, 1 kg ऑफ फ्यूल से कितने किलो जूल आपकी एनर्जी, कौन सी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज अ कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। तो आपका जो पेट्रोल, डीजल या आपका केरोसिन ऑयल है, उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो आपकी होती है 45,000 किलो जूल पर केजी, राइट। और जो आपका यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें किसका, वुड का या कोल का, राइट, चलो वुड यहाँ पे लेते हैं। वुड का जो है, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू होती है आपकी 17,000 से 22,000 किलो जूल पर केजी, राइट। उसी तरह से आपका जो कोल है, कोयला, उसकी जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है दैट इज 45,000 से लेके 33,000 केजी केजे पर केजी, किलो जूल पर केजी, राइट। अब देखिए यहां पर जो है कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल, यानी कि 1 kg पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ऑयल को बर्न करने पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 45,000 किलो जूल। ऑन द अदर हैंड 1 kg वुड को बर्न करने पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी? ओनली 17,000 टू 22,000, राइट। एंड कोल जो है उसकी जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 25,000 से 33,000 के बीच में किलो जूल। यानी कि देखिए अगर सेम अमाउंट हम अगर यहाँ पर जो है केरोसिन ऑयल लें, है ना, एक 1 kg जो है केरोसिन ऑयल लें, 1 kg आप जो है यहाँ पे वुड लें एंड 1 kg जो है यहाँ पे कोल लें, राइट। तो देखिए अमाउंट आपने सेम लिया, ठीक है, लेकिन एनर्जी जो रिलीज होगी वो जो है आपकी इस केरोसिन ऑयल में से जो आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, एनर्जी रिलीज होगी, वो सबसे ज्यादा होगी, मींस कि इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। देन फिर दूसरे नंबर पे आपका कोल आएगा, ठीक है, एंड देन आपकी वुड। तो इस तरह से जो है आपकी दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर कितनी एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज योर कैलोरीफिक वैल्यू। और एफिशिएंसी भी इसको बोलते हैं कि भाई जिसकी जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी,
ठीक है, तो ये आपको चीज समझ में, आइडल फ्यूल क्या है एंड व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी। तो आप यहाँ पर ये डेफिनेशंस नोट कर लें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो देखिए मोस्ट ऑफ द फ्यूल जो है जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से कुछ आपके हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है उसमें से आपके निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस या इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू मतलब कि जो आपका बर्न होने के बाद जो लास्ट में आपका जो बचता है, दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है आपके हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है आपके रिलीज होते हैं, राइट। तो सबसे पहले है द कार्बन फ्यूल। कार्बन फ्यूल लाइक योर वुड, कोल, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं लाइक योर पेट्रोल, डीजल, ये सब आपका पेट्रोलियम में आएगा, राइट। तो पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। देखिए ये जो आपके वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, यहां से आपके अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो आपके यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हमने जो है कैंडल वाला केस लिया था, है ना। तो कैंडल वाले केस में भी क्या है कि जहां पर ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली नहीं पहुंचती है, वहां पे क्या होगा कि जो आपके कार्बन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो ये फ्यूल है इन सब में क्या है आपका कार्बन है, और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। एयर में क्या है आपकी ऑक्सीजन है, दोनों आप कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, जब आपकी जो कार्बन है, कार्बन यानी कि जो आपका फ्यूल है वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाता, प्रॉपरली जल नहीं पाता है, तो वहां पर आपके अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। और आपने देखा भी होगा जब हम कोयला वगैरह जलाते हैं तो उसमें से कुछ छोटे छोटे से काले काले से जो है ब्लैक के कलर के जो है पार्टिकल्स जो है हवा में उड़ते हुए देखे होंगे आपने, राइट। तो वो आपके अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, राइट। सो दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिसीजेस। ये फाइन पार्टिकल्स देखिए जब एयर में आपके जो है एयर में जब ये फैलते हैं, तो जब ह्यूमन या एनिमल्स है ना, जब हम लोग सांस जब ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो वो फाइन पार्टिकल्स भी क्या है और जो एयर के साथ में जो है इनहेल करने पे हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, और जिससे जो है आप बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीज, रेस्पिरेटरी मतलब कि सांस से रिलेटेड जो है काफ़ी सारी डिसीजेज, बीमारियां जो है लाइक योर अस्थमा, है ना, लाइक योर ट्यूबरक्लोसिस, इस तरह की जो डिसीजेज हैं वो फैलती हैं। इस तरह की डिसीजेज इनसे फैलती हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको लिखते हैं CO गैस विच इज ए पॉइजनस गैस। देखिए ये भी हमने कैंडल वाला जब केस किया था तो वहां पे हमने जो देखिए सबसे लास्ट में है ना, सबसे नीचे जो है आपको ब्लू कलर की जो फ्लेम दिखाई देती है, वहां पे क्या था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपकी तभी रिलीज हो रही है जो आपकी बर्निंग है या जो आपका कंबशन है वो आपका प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, मतलब कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो इनकम्प्लीट कंबशन के केस में क्या होगा, वहां पर आपकी प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है आपका, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है आपका O2, दैट इज योर ऑक्सीजन, है ना, दैट इज योर ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो जब ये कार्बन जैसे कि मैंने कहा कि फ्यूल में मोस्टली कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जब आपके रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा CO2, लेकिन जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो वहां पर आपकी क्या बने, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। और ये भी जो है आपकी एक पॉइजनस गैस है, ये आपने सुना भी होगा। और स्पेशली विंटर के टाइम में लोग क्या करते हैं कि पूरा जो है विंडो वगैरह बंद करके और जो है कि रूम में जो है आपकी हीट रहे, गर्माई रहे, तो कोयला वगैरह जो है वहां पे रख लेते हैं। तो इस केस में क्या है कि जब आपका पूरा जो है अगर आपका पूरा एकदम से क्लोज रूम है, कोई विंडो नहीं, कुछ उसमें वेंटिलेटर कुछ नहीं है, तो क्या होगा उस केस में कि अगर कोई पर्सन इस तरह के रूम में सो रहा है कोयला वहां पर जला के, तो क्या होगा कि बिकॉज कार्बन कोल से आपका वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वहां पे आपकी रिलीज होगी, और वो ये गैस इतनी ज्यादा पॉइजनस है कि इससे उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि कोयला वगैरह रख के जो है और एकदम से जो है रूम को एकदम से बिल्कुल एकदम पैक, एकदम क्लोज करके नहीं सोना चाहिए, राइट। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट।
अब नेक्स्ट यहाँ पर है द कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जब कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। जब प्रॉपर सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की तो CO2 बनना है ना। पहला केस कि जब आपका वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सप्लाई नहीं हो रही है, तो अनबर्न्ड कुछ कार्बन जो फ्यूल है वो आपका अनबर्न्ड रह जाएगा, राइट। सेकंड केस में हमने किया कि जब प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है। थर्ड केस जब प्रॉपर सप्लाई है तब आपका क्या वहां पे फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो डेड कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 in the air leads to rise in the temperature of the earth। तो देखिए जब ये CO2 इन्वायरमेंट में रिलीज होती है तो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो CO2 की वजह से जो है राइज करता है, इंक्रीज करता है। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स जो है आपके कार्बन के हैं, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके वहां पे निकलनी है। तो दैट द रीजन की जो है डे बाय डे जो है जो टेम्परेचर है, आपने देखा भी होगा कि हर साल जो है गर्मियां जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, है ना। टेम्परेचर हर बार जो है गर्मियों का एक नया रिकॉर्ड टूटता है। और देखा भी होगा कि हर साल जो है गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाती है ना, हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता है। तो क्या है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इन इतने सारे फ्यूल्स जो है, चाहे वो आपका व्हीकल्स हो, चाहे वो आपकी इंडस्ट्रीज हो, है ना, हर जगह आपका फ्यूल बर्न हो रहा है और ये गैसेस आपकी रिलीज हो रही हैं। तो इन गैसेस के रिलीज होने से क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर क्या है वो इंक्रीज कर रहा है। आपके पोलर एरियाज हैं वहां जहां पर कि आपकी पूरी बर्फ होती है, वो क्या है कि बिकॉज आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे क्या है मेल्ट कर रही है। उसके मेल्ट होने से क्या होगा, जो आपके ओशियंस हैं, है ना, जो आपके समुद्र हैं, वहां पर क्या है वाटर लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज वो बर्फ जो है, वो जो आइस है वो मेल्ट होके कहां पर आ रही है आपकी ओशियंस में। तो उससे क्या है वहां पर वाटर लेवल जो है, सी लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है। और सी लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो आपके ओशियन, जो सी के आसपास के जो एरिया हैं उनको हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज, राइट। तो क्या है कि कोस्टल एरिया में क्या है, बिकॉज सी का जो लेवल है वो, सी का जो वाटर लेवल है वो राइज कर रहा है, तो आसपास का जो कोस्टल एरिया है वहां पर आपकी फ्लड की प्रॉब्लम आ रही है। फ्लड यानी कि बाढ़, है ना। तो राइट, तो देखिए कि राइट, तो देखिए हर एक चीज एक दूसरे से आपकी कनेक्टेड है ना। ग्लेशियर वहां पे मेल्ट हो रहे हैं पोल्स पे, उससे आपका इफेक्ट कहां पड़ रहा है, आपके कोस्टल एरियाज पे, राइट। और ये जो राइज इन टेम्परेचर है कि जो आपका अर्थ का टेम्परेचर जो है राइज कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो ये राइज इन टेम्परेचर जो है इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो आपके कंबशन से जो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज कर रहा है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, बर्निंग ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। पेट्रोल और डीजल के बर्न करने पर एक और जो है गैस रिलीज होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, विच एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। देखिए सफोकेटिंग कौन सी, जिससे कि आपका सफोकेट करने लगे, आपको जो है सांस लेने में दिक्कत आए, है ना, ठीक है, मतलब कि दम घोटने वाली सफोकेटिंग गैस है। रस्टिंग के बारे में सुना होगा, क्रोजन के बारे में सुना होगा, राइट। तो इससे जो है आपका क्रोजन होता है, मेटल्स का क्रोजन जो है इसकी वजह से इंक्रीज होता है, राइट। अब मोर एवर पेट्रोल इंजन्स गिव्स ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज गैसियस होगा, दैट इज अ गैसियस, राइट, दैट इज अ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जो आपके पेट्रोल इंजन्स हैं जहां से आपके रिलीज होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए ये जो ऑक्साइड्स हैं, है ना, ये गैसियस फॉर्म में है, तो ये कहां होंगे आपके एयर में। अब क्या है, जब आपकी रेन होती है, तो रेन, जब आपकी रेन हो रही है एट द टाइम ऑफ रेन, क्या है ये आपके सारे ऑक्साइड्स कहाँ हैं, एयर में, एटमॉस्फेयर में। और जो आपकी रेन आएगी, है ना, वाटर जो आएगा, जो रेन ड्रॉपलेट्स आएंगी वो भी कहाँ से आएंगी, एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो रेन के टाइम में क्या है, ये ऑक्साइड्स जो हैं रेन वाटर के साथ जो है रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर लेते हैं। तो जब आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पर आपका, जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड, ये एसिड जो है वहाँ पे आपके फॉर्म होंगे। और देखिए अब रेन आपकी कहाँ पे आ रही है, अर्थ पे। तो जब ये अब क्या है, अब वो क्लाइमेट चेंज, जो आपका वाटर जो आ रहा था अब वो क्या कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। वो आपकी रेन कैसी हो गई, अब एसिडिक हो गई। तो इस तरह की जो रेन है उसको हम बोलते हैं एसिडिक रेन, राइट। तो इन फ्यूल के कंबशन की वजह से आपका एसिड रेन की प्रॉब्लम भी होती है। एसिड रेन भी जो है इन्हीं के कंबशन की वजह से होती है, राइट। एंड द एसिड रेन आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सोइल। जहां पर भी आपकी एसिडिक रेन पड़ेगी तो वहां बिल्डिंग जो है उससे खराब हो जाएगी, है ना। उसी तरह से जो है आपकी जो सोयल है वो आपकी एसिडिक हो जाएगी, जो क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, उन पे जो है हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, राइट। सो ये था आपका कि बर्निंग या कंबशन से जो है इन्वायरमेंट पे कैसे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो एसिड रेन और ऐसी आपका ग्लोबल वार्मिंग, है ना। उसी तरह से यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो रही हैं, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे भी जो है आपका इट इज आल्सो पॉइजनस गैस, राइट। तो मेनली ये 4 पॉइंट आप याद रखिए। पहला या रेस्पिरेटरी डिसीजेज, ठीक है, जब आपका बर्न नहीं हो रहा है ना, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स की वजह से। तो रेस्पिरेटरी डिसीजेज। देन जब जो है सप्लाई फुल नहीं हो रही है, इनकम्प्लीट कंबशन के केस में कार्बन मोनोऑक्साइड। फुल जब सप्लाई हो रही है तो CO2 के केस में क्या होगा, आपका टेम्परेचर राइज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग। एंड नेक्स्ट आपका जो आपके पेट्रोल और डीजल की वजह से सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो आपके रिलीज होंगे, और जिससे कि आपकी एसिड रेन की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब इन लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूटेंट्स। अब इन पॉल्यूटेंट्स को या जो आपके ये हार्मफुल प्रोडक्ट हैं इनको कैसे कम कर सकते हैं इन्वायरमेंट से। तो उसका एक ही तरीका है कि जो आपके ज़्यादा पॉल्यूटेड जो आपके फ्यूल्स हैं, जिनसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है, उनको रिप्लेस करके उनकी जगह कोई नया अल्टरनेटिव यूज़ करना, जिससे कि कम पॉल्यूटेंट्स जो है रिलीज हो, मतलब कि वो एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल हो, उससे कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज हो, ठीक है। तो बाय यूजिंग अल्टरनेटिव फ्यूल्स विच प्रोड्यूस लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ CNG इन द ऑटोमोबाइल इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल की जगह CNG का यूज करके, और ये आपका हो भी रहा है ना मोस्टली जो है दिल्ली में, और जो आपकी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर जो है आपके जो CNG व्हीकल्स ही जो है वहाँ पर चलते हैं। इस तरह से जो आपके रेलवे के जो इंजन्स होते हैं, पहले कोल से देन डीजल्स के होते थे, अब क्या है आपके इलेक्ट्रिकल इंजन्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजन यूज़ करने से क्या है कि आपके पॉल्यूशन लेवल में कमी आएगी। सो ये आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट कर लें। आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।